Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है योर करियर इन नेक्स्ट 3 months। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये आने वाले 3 महीनों में चीज़ें कैसी रहने वाली हैं आपके करियर के हिसाब से। तो आपके जो कार्ड्स हैं एक्चुअली आपके सबसे ज़्यादा कार्ड्स गिरे हैं, तो इस हिसाब से यूजुअली बताता है कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं आपके करियर में, इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, वो एक चीज़ है। तो आपके जो पहले कार्ड्स हैं आपके पास है स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड है एम्परर कार्ड। अगर मैं आपके ओवरऑल स्प्रेड को देखूं, ओके, पूरे कार्ड्स को देखूं, तो इस हिसाब से चीज़ें एक्चुअली बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक्चुअली आने वाला जो 3 महीना है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा महीना होने वाला है। ये करियर के हिसाब से डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिल रहा है, अबंडेंस आ रहा है। तो पैसों के हिसाब से चीज़ें एक्चुअली मैं बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ। करियर के हिसाब से भी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है स्टार कार्ड, तो स्टार कार्ड यूजुअली ऐसे प्रोफेशन को दर्शाता है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो या कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो। तो कोई हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, मे बी आप एक डॉक्टर हो, नर्स हो, या किसी न किसी तरीके से लोगों को हील कर रहे हो विद द स्टार कार्ड। ओके, जैसे रेकी हीलिंग हो जाए या टारो, ये सारी चीज़ों को भी दर्शाता है स्टार कार्ड। ओके, तो स्टार कार्ड जब भी गिरता है ये यूजुअली ये कहता है कि चीज़ें आपके करियर के हिसाब से इन 3 महीनों में बहुत अच्छी रहेंगी। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, सब चीज़ें लाइक एट द एंड ऑफ द डे जो भी हो रही हैं आपके भले के लिए ही हो रहा है। इस दौरान पे आप डेफिनेटली शाइन कर सकते हो विद द स्टार कार्ड। चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी, विश फुलफिलमेंट रहेगा, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे चीज़ें आपके करियर के हिसाब से एक बहुत अच्छा वक्त है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बगल में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कारण। ओके, प्रॉपर्टी से लेके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ झगड़े चल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक डर भी है कि जो चीज़ आपका है वो कहीं आपसे छिन ना जाए। पर आपके पास स्टार कार्ड है जो कह रहा है कि विश्वास रखें। ओके, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका है वो आप ही के पास रहेगा। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है, लड़ाई झगड़ों की बात करता है। तो ये दोनों ही कार्ड साथ में गिरने की वजह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर कार्ड। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर कार्ड क्या बताने की कोशिश करा, इस दौरान पे लोग आपके टैलेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब आपके काम की सराहना होगी विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपको लीडर के तौर पे देख रहे हैं एंड लोग आपको एज अ टीचर भी देख रहे हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि जिनके पास सल्यूशंस होता है, जिनके पास प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो मुझे लगता है कि लोग आपके पास आने वाले हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, या लोग आपके पास आएंगे जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली इस दौरान पे बढ़ सकती है। तो आपको कोई लीडरशिप पोजीशन, आइदर आपको लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है, क्योंकि एम्परर यूजुअली प्रमोशन की बात करता है, एक बड़े ओहदे की बात करता है। तो इस हिसाब से लोग आपको लीडर के तौर पे देख रहे हैं। अगर कोई वोटिंग सिस्टम होगा तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड एम्परर कार्ड है, तो मेरे को 6 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली सक्सेस का कार्ड है। तो इस हिसाब से इन 3 महीनों में स्पेशली जो पहला महीना होगा वो काफ़ी पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि आपको आपके काम में सक्सेस मिलने वाला है। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरे जो कार्ड्स हैं वो हैं चैरियट,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। सो जो दूसरा महीना है आपका वो कैसे जाने वाला है? आपके पास है चैरियट। तो चैरियट यूजुअली अगेन सक्सेस बात करता है, सक्सेस की बात करता है, क्लाइंबिंग अप द लैडर, मतलब अपनी करियर में आप उन्नति कर रहे हो। ओके, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, उन्नति हो रहा है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे विद द चैरियट कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो तीन कार्ड्स हैं आपके पास है, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये तीनों ही कार्ड्स कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ट्रैवलिंग हो सकता है, या घर में आप घर बदलने वाले हो, या कुछ ना कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है करियर के हिसाब से। आइदर कहीं आपको जाना पड़ेगा, ओके, थोड़े लोगों के लिए ट्रांसफ़र भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, चैरियट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, तो आपके अंदर एक दुविधा है कि क्या करना चाहिए। बट चैरियट आपको हमेशा कहता है, जो आप का इंट्यूशन कहता है, जो आपका मन कह रहा है वही चीज़ सही है, आप जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ है। एंड जो दूसरा महीना होने वाला है उसमें विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपकी बहुत रहेगी, आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बट एक ही दौरान पे बहुत लाइक गो मतलब मेहनत करने वाले एंड देन इट्स लाइक प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, तो थोड़ा डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है। एम्परर कहता है कि चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से करें अगर फाउंडेशन बिल्ड करना है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके करियर के हिसाब से, क्योंकि आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है एम्परर कार्ड, आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है करियर के हिसाब से, वो चीज़ मैं आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ओके, तो ये है चैरियट ये भी कहता है कि लोगों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, लोग क्या कह रहे हैं वो उन पे ध्यान ना दीजिए, आपको मालूम है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। ओके, पर कहीं ना कहीं एक दुविधा है। ओके, मन में एक दुविधा है। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होने वाले हैं। ओके, पैसों में बढ़ोतरी उस चीज़ की बात करता है। जो सेकेंड महीना होगा उस महीने में जो आप कमाते हो उससे थोड़ा ज़्यादा कमाने वाले हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो आप नॉर्मली कमाते हो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ थोड़ी बिजी हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, वो चीज़ तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत सारे काम खुद करने वाले हो। तो आपको सीखना पड़ेगा लोगों को डेलीगेट करना या लोगों को काम देना। ओके, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में आओगे जहाँ पे आप लोगों को काम दे सकते हो, जिसके कारण आपको हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। बट थोड़ा उस महीने में डेफिनेटली मुझे लगता है आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो चीज़ों के साथ, बट दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी, इन द सेंस लाइक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, दुविधा है दिमाग में किसी चीज़ के बारे में, कोई डिसीजन लेने की बारी आ गई है आपके लाइफ में। ओके, उसके बाद जो कार्ड्स हैं आपके पास है 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 ऑफ कप्स आपको ये दर्शाता है कि आपको मालूम होना चाहिए, लाइक आप सीखने वाले हो क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है, क्या मूव करना चाहिए, क्या मूव नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपको फ़ायदा होगा, क्या नहीं करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, एंड मुझे लगता है कि काम के हिसाब से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो चीज़ है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है काम के हिसाब से, एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है जो सिचुएशन है इन द सेंस लाइक कुछ ना कुछ बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ एक ट्रांजिशन चल रहा है या कोई बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी चिंता में हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओके, जो मैं देख रही हूँ आपके लिए चीज़ें एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हैं, स्पेशली पैसों के हिसाब से बहुत पॉजिटिव हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो या कुछ साइड में शुरू करने का सोच रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को दर्शाते हैं। आपके पास है एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये 2 एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पैसों के हिसाब से। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि इन तीनों
3 महीनों में फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, आपके लाइफ में उन्नति हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, चीज़ें मतलब पैसों के हिसाब से स्टेबल हो जाएंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए इस दौरान पे। ओके, लाइफ एक पॉजिटिव टर्न ले रही है एक्चुअली आपके लिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये 3 महीनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस दौरान पे आप चीज़ मतलब लक आपके साइड में है, तो जो भी आप करोगे ना वो आपके लिए काम करेगा एंड अच्छे तरीके से काम करेगा। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए। ओके, सो ये थे आपके टारो कार्ड्स। बाकी के कार्ड्स देखते हैं, बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या दर्शा रहे हैं। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं सोलमेट, गिल्ट, बिटर स्वीट, टॉक टू योर एंजल्स एंड प्रैक्टिस। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, कोई भी डिसीजन में सपोर्टिव रहेंगे आपके पार्टनर, आपके सोलमेट। ओके, इस दौरान पे चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, इवन आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो चीज़ मैंने पहले ही बताई है आपको कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव चल रहा है। ओके, विद द बिटर स्वीट, तो कुछ ख़त्म हो रहा है एंड एक नई शुरुआत हो रही है, वो चीज़ हो सकती है। एंड गिल्ट, ये गिल्ट जो भी पछतावा है, जो भी आपके पास्ट मिस्टेक्स हैं, तो उन्हें लेट गो आप करने वाले हो, क्योंकि गिल्ट है, बिटर स्वीट है, तो गिल्ट आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड इस दौरान पे अगर आप दुविधा में हो तो डेफिनेटली आपको अपने एंजल से बात करना चाहिए, या जो भी ऐसे लोग जो आपका भला सोचते हैं, या अपने आप से पूछिए कि क्या आपके लिए सही है विद टॉक टू योर एंजल्स। उसके बाद है प्रैक्टिस कार्ड। तो काम के हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रैक्टिस करने वाले हो अपने काम में आपका जो फोकस रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द प्रैक्टिस कार्ड। तो उस हिसाब से भी चीज़ें इन द सेंस आप ग्रोथ है यहाँ पे। ओके, तो दूसरी जो कार्ड्स हैं वो हैं यांग, फेट्स, सेरेंडिपिटी, थिंकर, हायर पावर एंड टाइम टू गो। सो टाइम टू गो यूजुअली दर्शाता है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। अगर आप हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़ोगे तो जो भी नई शुरुआत है, जो भी नया कुछ शुरू होने वाला है। एंड यांग कार्ड आपको कहता है कि इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो अगर कोई लाइफ के कोई भी क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। कुछ नया शुरू होने वाला है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि एम्परर जो है उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे खुद आगे बढ़ के कहते हैं कि ओके मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी। तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके, एंड वो है टाइम टू गो एंड है यांग कार्ड। उसके बाद है फेट्स एंड सेरेंडिपिटी। तो फेट्स एंड सेरेंडिपिटी आपको ये बता रहे हैं कि इस दौरान पे चीज़ें, लक आपके साइड में है। ओके, विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, चीज़ें, थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस। ओके, हर चीज़ आपके लिए सही होने वाली है, क्योंकि किस्मत आपके साथ में है इस दौरान पे। फेथ से सेरेंडिपिटी, तो यही कहता है कि लक आपके साइड में है, किस्मत आपके साइड में है, किस्मत आपका साथ दे रहा है इस दौरान पे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है थिंकर एंड हायर पावर। तो अगर हम ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे देखें तो इस हिसाब से डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप 444 ज़्यादा देख रहे होंगे, या इस दौरान पे आपका जो फाउंडेशन है। ओके, अगर आप कुछ नया भी शुरू करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपके करियर में आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है करियर के हिसाब से, वो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। इस दौरान पे आप कुछ बिल्ड करने का सोच रहे हो, कुछ खड़ा करने का सोच रहे हो अपने आप के लिए करियर के हिसाब से। डेफिनेटली बहुत एक टाइप का अगर देखा जाए तो इंसान मेहनत कर रहा है इस चीज़ के तरफ, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपके करियर के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके फेवर में, या मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ आपके लिए रंग लाएगी। ओके, विद द थिंकर कार्ड, विद द हायर पावर। पर कहीं ना कहीं एक विश्वास रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें आपके लिए सही होंगी। एंड विद द थिंकर कार्ड, आप अपने दिमाग में हो, सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, पर जैसे मैंने कहा आप जानते हो कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है विद द नंबर 444 कि कहीं ना कहीं आप कुछ सीखना चाह रहे हो। ऑकल्ट साइंसेस में आपका रुझान हो सकता है, जैसे टैरो,
रेकी, हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ों में एक रुझान दिखाई दे रहा है एंड मे बी आप ये चीज़ सीखना चाह रहे हो या आपका मन कह रहा है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सक्सेस। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड सक्सेस है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है। ऑनेस्टी, सेल्फ एस्टीम, एम्पैथी एंड लव। ओके, तो आप लोग एम्पैथ्स हो सकते हो इन द सेंस लाइक बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, लोगों का दुख समझ सकते हो, तो वो उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्पैथ कार्ड। एंड जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक रुझान है कुछ सीखने का। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है विद द एम्पैथी एंड द लव कार्ड। सेल्फ एस्टीम एंड ऑनेस्टी कार्ड आपको कह रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है। विद द सेल्फ एस्टीम आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा या आप चीज़ों को कॉन्फिडेंटली करने वाले हो। पर यही है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है मुझे। ओके, ये एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। तो देख लेते हैं आपके लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके जो लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं कयोटे, वुल्फ, बैट एंड है रैम। ओके, तो कयोटे जब भी निकलता है तो इस हिसाब से ये कहता है कि आपको लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अपनी गलतियों पे हंसना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। ओके, तो इस दौरान पे ध्यान दीजिए कि कौन सा बिहेवियर, कौन सा एक्शन आपको वो रिजल्ट दे रहा है। तो कौन सा एक्शन आपके लिए सही है, कौन सा एक्शन आपके लिए गलत है, क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, किस तरीके से लाइफ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्योटी वो चीज़ बताता है कि अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हो और किस टाइप का रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओके, तो गलतियों से सीखने की बात करता है क्योटे। एंड दूसरा है वुल्फ। वुल्फ कहता है कि आप एक लीडर हो और आप एक टीचर भी हो। इस दौरान पे आपको लोगों के साथ घुल मिलना चाहिए इन द सेंस लाइक इस दौरान पे एज अ टीम काम करे या अपने दोस्तों से रिकनेक्ट होइए किसी न किसी तरीके से विद द वुल्फ। ओके, कनेक्शंस की बात करता है, अपनी कम्युनिटी की बात करता है, तो वो है वुल्फ। एंड उसके बाद है बैट। तो जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांजिशन चल रहा है, एक बदलाव चल रहा है, तो बैट वही दर्शाता है कि आपके लाइफ में एक बदलाव चल रहा है। एंड इस दौरान पे आपको अपने ब्लेसिंग्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड बैट अगर देखा जाए हैंग्ड मैन है, क्योंकि अगर बैट जिस तरीके से लटकते हैं तो उस हिसाब से ये आपको बता रहा है कि इस दौरान पे आपको रियलाइजेशंस होंगे, आपको रियलाइज़ होगा क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। बट बैट यही कहता है कि कोई ट्रांजिशन, कोई बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप खुद ही सुलझा लोगे उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस दुविधा को जो आप फेस करने वाले हो। उसके बाद है रैम कार्ड। तो रैम कार्ड जैसे मैंने पहले भी बताया है, रैम कार्ड यूजुअली गिव अप नहीं करते। ओके, कोई भी चीज़ में अगर घुस जाएं तो वो करते रहेंगे, गिव अप नहीं करते। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है रैम की। बट रैम हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब खुद आगे बढ़ के अगर कुछ करना हो तो करते हैं। ओके, तो लाइफ में अगर नए दरवाजे खुल रहे हैं तो आपको एम्परर और रैम, इस हिसाब से आप एक स्ट्रॉन्ग एरीज भी हो सकते हो। बट अगर देखा जाए एम्परर और रैम आपको कह रहा है कि आपके लाइफ में कोई न कोई क्षेत्र में, ओके, करियर के कोई न कोई क्षेत्र में एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है जिसका भरपूर फ़ायदा आपको लेना चाहिए। आगे बढ़ के वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, आगे बढ़ के वहाँ पे कहिए कि ये आप कर सकते हो। ओके, तो एम्परर लीडर होने की बात करता है, रैम लीडर होने की बात करता है और नई शुरुआत की भी बात करता है। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। इस दौरान पे चीज़ें आपके फेवर में है, किस्मत आपके साथ में है करियर के हिसाब से। एंड पैसों में
स्टेबिलिटी आ रही है, पैसों में उन्नति देख रही हूँ आपके लिए। पोजीशन के हिसाब से भी हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, पैसे में बढ़ोतरी, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, वो चीज़ भी मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। ओके, यहाँ पे तो इस हिसाब से चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये आने वाले 3 महीने में आपका करियर किस टाइप का रहने वाला है। ओके, तो आपने जो पेपर चूज़ किया था वो लाल रंग का था एंड लाल क्या दर्शाता है, तो मे बी इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, मे बी जो 3 महीने हैं उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। इमोशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, इस समय पे अपने दिल को फॉलो कीजिए, जो आपकी खुशी है या जो चीज़ की तमन्ना है आपको, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। फॉलो योर डिज़ायर्स। ओके, तो उस चीज़ की बात करता है लाल रंग। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है लाल रंग की वो है इम्पल्सिवनेस, मतलब बिना सोचे चीज़ें करना, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। मतलब पहले कर लो, बाद में तुम सोचो कि करना था नहीं करना था, तो वो कहीं ना कहीं एरीज टाइप की एनर्जी एक है लाल रंग की। एंड देन इस दौरान पे अगर आप हिम्मत करके जो भी आप चाहते हो उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि लाल रंग वही कहता है कि यू विल गेट व्हाट यू वांट। एंड गिव अप नहीं करने की बात करता है, डटे रहने की बात करता है लाल रंग। ओके, तो मे बी यही चीज़ आपको आपके लाइफ में इस दौरान पे फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके कार्ड्स देखे जाएँ यहाँ पे आपके पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेंटिकल एनर्जी नहीं दिख रही है। ओके, यूजुअली हम पेंटिकल्स को काम के साथ जोड़ते हैं, यहाँ पे पेंटिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बस फायर साइन है और एयर साइन है। ओके, तो मे बी अगर आप लिखने से कुछ करते हो या लिखते हो, ओके, मे बी यू आर अ राइटर, फ्रीलांस राइटर या कुछ किसी तरीके से लिखते हो, तो ये एक बहुत अच्छा काम है आपके लिए। मतलब उस चीज़ में आप अच्छा करने वाले, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, अगर आपके कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखा जाए, जो पहले के 4 कार्ड्स हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे कलर है। तो यूजुअली जब भी ग्रे कलर होता है तो इंसान काफ़ी मूडी है, मतलब चीज़ें धुंधली हैं। इन 3 महीनों में आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, चीज़ें धुंधली हैं, थोड़ी अनसेटलिंग फीलिंग्स हैं, इन द सेंस लाइक कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, मे बी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, एक ही चीज़ घूम रही है, बार बार घूम रही है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो किसी सिचुएशन को, वो चीज़ भी हो सकता है। क्योंकि यूजुअली जो ग्रे कलर है ये दिखाता है कि इन्वायरमेंट में आपके इर्द गिर्द या सिचुएशन, बाहरी जो इन्वायरमेंट है इस तरीके का है जहाँ पे मतलब आप उसे डील नहीं करना चाहते हो। क्योस बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं एंड उन चीज़ से डील नहीं करना चाहते हो, लोगों से दूर रहना चाहते हो इस समय पे, तो उस टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मे बी आप अपने काम से रिलेटेड आपको लग रहा है कि स्थिरता आ गई है, आप एक ही जगह पे अटके हुए हो, तो उस टाइप का भी जस्ट आपके जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि आप एक ही जगह पे हो। तो इस हिसाब से मे बी आप फॉरेन में ट्राई करना चाहते हो, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो ताकि आप ट्रैवल कर सकते हो दूसरे देश में आपको जॉब मिल जाए। तो कहीं ना कहीं उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बट मे बी इस दौरान पे आपको अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि ग्रे कलर भी ये दर्शाता है कि इंट्रोस्पेक्टिव, खुद से पूछना कि क्या आपके लिए सही है, एंड विजडम को भी दर्शाता है। मे बी इस दौरान पे इन 3 महीनों में आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बट देन लाइफ सुधरने वाली है या चीज़ें, वो क्लैरिटी जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो इसी चीज़ की बात करता है। मे बी आप अपने लाइफ में बस एक पीस चाहते हो, ओके, और सेटिस्फैक्शन चाहते हो, संतुष्टि,
पीस और संतुष्टि, मतलब चीज़ें सब ठीक हो जाएं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करता है। मे बी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, कुछ नया शुरू करना चाहते हो। एंड यूजुअली आइडियाज़ की बात करता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप ध्यान से देखें, मतलब अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो जो भी एसेस हैं आपके पास है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी में भी क्राउन नहीं है एंड बस एस ऑफ स्वॉर्ड्स में क्राउन है। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आने वाली है, आपके लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकती है। या ये जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा थोड़ा वक्त लगेगा, वो चीज़ है क्योंकि आपके पास है टेम्परेंस कार्ड। एंड टेम्परेंस कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करता है, मे बी कोई लीगल वर्क भी हो सकता है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई लीगल वर्क का काम अटक सकता है आपका। एंड टेम्परेंस कार्ड आपको कह रहा है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लाइफ आपकी बैलेंस आउट हो रही है। इस दौरान पे अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। तो चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, ओके। तो उसी चीज़ की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, एक लंबे वक्त की भी बात करता है। तो मे बी इस दौरान पे जो क्लैरिटी आप चाहते हो वो आएगा आपके तरफ, बट थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप वेट कर रहे हो, किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, ओके, कि ओके वो आएगा एंड आप डिसाइड करोगे यू आर गोइंग टू ट्रैवल। तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स की हाँ कि कोई आपको हाँ कह दे और आप ट्रैवल करो, ओके। तो वो हो सकता है, रेड कलर ये भी दर्शाता है, ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है। तो इस हिसाब से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स उस चीज़ को दर्शा रहा है। अगर आपके लाइफ में इस दौरान पे ये जो 3 महीने हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैलेंस आउट करने के लिए समय लगेगा, बट चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही मुझे। ये ध्यान रखें कि लोग आपका एडवांटेज ना ले विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपका एडवांटेज ले रहे हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड कहता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की ज़रूरत है, दूर का सोचें, वही कहता है टेम्परेंस कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है इस दौरान पे, मे बी थोड़े लोगों के लिए चाइल्डहुड ड्रीम्स, आप अपने जो आप के बचपन के ड्रीम्स थे उन सारी चीज़ों को भी आप परस्यू कर सकते हो, ओके। एंड टेम्परेंस कार्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करता है। इस दौरान पे जो भी आपके अच्छे कर्म हैं वो एक्चुअली फलदायक होंगे, आपकी मदद करेंगे, वो चीज़ है, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़, दूसरे जो कार्ड्स हैं वो हैं जॉय, सेल्फ वर्थ एंड इंस्टिंक्ट्स। तो यहाँ पे अपनी खुशियों के पीछे भागे या फॉलो योर हार्ट विद द इंस्टिंक्ट एंड जॉय। एंड सेल्फ वर्थ में भी आपको कोई सत्ता चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए, मे बी उस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान पे। तो जैसे मैंने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आने वाला है विद अ मैसेज इन अ बॉटल, मे बी किसी कॉल का इंतज़ार है आपको, पर ये थोड़ा समय लग सकता है विद द बिटवीन वर्ड्स एंड मैसेज इन अ बॉटल। मे बी आपको अपने लाइफ में वाइज स्ट्रॉन्ग रखने हैं, आपको फिगर आउट करना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, एंड इसमें आपका क्या फ़ायदा है या दूसरों का क्या फ़ायदा है विद द वाई कार्ड, ओके। कीप योर वाइज स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है ट्रैवल, हीलर, बैलेंस, रिग्रेट, बाद में प्रोगहॉर्न, हिडनाइट, ग्रीन डाइड एगेट, मैग्नेटाइट, ऑक्ट्राहेड्रॉन, प्रोगहॉर्न, एलिफेंट एंड स्क्विरल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। मे बी आपके काम के हिसाब से आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो और ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है विदेश में, वो चीज़ भी हो सकता है विद द ट्रैवल कार्ड। मे बी आप डॉक्टर हो, नर्स हो, वो चीज़ हो सकता है विद द हीलर कार्ड। एंड बट समय लगेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। लाइफ बैलेंस आउट होने की कोशिश करिए, चीज़ें बैलेंस इस दौरान पे बैलेंस में करने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हो थोड़ा बैलेंस करके करें चीज़ों को। एंड अभी पछताने से कुछ नहीं होगा। पछतावा, ये जो रिग्रेट है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इस इन द सेंस इस दौरान पे मे बी आप
किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। जिस टाइप के इमोशंस आप फील कर रहे हो, मे बी इतने सेंसिटिव आप हो गए हो कि लोगों के इमोशंस, मतलब आपके इर्द गिर्द जो हैं उनके इमोशंस भी आप अब्जॉर्ब कर रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे इमोशंस है कि दूसरे के इमोशंस हैं। तो आप थोड़े सेंसिटिव हो चुके हो, और कहीं ना कहीं आपको अपने आप का देखभाल करने की ज़रूरत है विद द हिडनाइट। ओके, एंड दूसरी जो एनर्जी है मे बी एक स्टैगनेंट एनर्जी है, इन द सेंस लाइक आपको लग रहा है कि आप लाइफ में कहीं नहीं जा रहे हो, अब कुछ नहीं हो रहा है, बट चीज़ें इम्प्रूव होते हुए एक्चुअली मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड फ्रॉग कार्ड आपको ये बताता है, या ग्रीन डायड अगेट आपको बताता है मे बी म्यूज़िक आपकी मदद कर सकता है मेंटल स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, मेंटल हेल्थ के हिसाब से। इस समय पे जो भी आपको जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, प्योरीफाई करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में चीज़ों को। एंड मे बी इस दौरान पे आइसोलेट भी होना चाहिए, या अपने आप के साथ समय बिताएं ताकि आपको रियलाइज़ हो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। मे बी रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। अभी एक्शन भी ले रहा है आपको विद द प्रॉक ऑन एक्शन। ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, आप काफ़ी टैलेंटेड हो, अगर बस आप हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। एलिफेंट कहता है कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स, दुख तकलीफ़ें या कुछ भी जो आपको सक्सेस पाने से रोक रही है, एलिफेंट कहता है कि वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। ओके, वो क्योंकि एलिफेंट है, ये ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, तो इस हिसाब से पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, विजडम आपके लाइफ में आ रहा है। बट कहीं ना कहीं बहुत स्कैटर्ड हो आप। ओके, विद स्क्विरल मतलब हर चीज़ कर रहे हो आप, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, या हर चीज़ में अपना हाथ डाल रहे हो आप विद स्क्विरल कार्ड। एंड कहीं ना कहीं एक पाथ फॉलो करने की ज़रूरत है, एक चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से, इन द सेंस लाइक मुझे लगता है कि कभी आप सोचते हो कि ये करना चाहिए, कभी आप सोचते हो ये करना चाहिए, लाइक मे बी उस हिसाब से भी हो सकता है कि आप एक डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहे हो, एक चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। इन द सेंस एक डायरेक्शन, एक ही तरफ आगे बढ़िए। ओके, थोड़ा बट एक स्कैटर्ड माइंड है, अपने लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन लेके आना चाहिए आपको, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। थोड़ा आप लेज़ी फील कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ग्रे कलर है, एंड इट्स लाइक यूजुअली लेज़ीपन या एनर्जी में आपकी जो एनर्जी लेवल है कहीं ना कहीं डाउन हो रही है थोड़ी, एंड मे बी इस दौरान पे आपको यू हैव टू बी एनर्जेटिक, वो चीज़ भी हो सकता है। बट इमोशनली भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको करियर के हिसाब से। बट ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक डे टू डे एक्टिविटीज़ पे कम, पर आपका जो मेंटल थॉट प्रोसेस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है करियर के हिसाब से। ओके, एंड आप बहुत चिंता में हो, ये ट्रैवलिंग हो पाएगा आपसे, नहीं होगा कि नहीं होगा, लाइक व्हाट्स हैपनिंग, तो इस हिसाब से आई थिंक आप काफ़ी चिंता में हो। बट ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ यही है कि ऑर्गेनाइज रहना है आपको, एंड अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो तो आपको वो सक्सेस भी मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आने वाले 3 महीने में चीज़ें आपके लिए कैसे रहने वाली हैं करियर के हिसाब से। तो जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे ही आपके कार्ड्स गिरे, सो जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये था कि कहीं ना कहीं आप जो भी बाउंड्रीज अपने लाइफ में आपने रखे थे करियर के हिसाब से, या जो चीज़ें आपको रोक रही थी, उन सारी बाउंड्रीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से हटाने वाले हो। जो भी लिमिटेशन, मेंटल लिमिटेशंस, अगर ये लिमिटेशंस आपके दिमाग में थे जो आपको रोक रहे थे सक्सेस पाने से, जो आपको रोक रहे थे अच्छा काम करने से, या किसी न किसी तरीके से आपको जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, उस नेगेटिव सोच से आप निकलने वाले हो। ओके,
एंड जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं उनसे भी दूरी बनाने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि मुझे लगता है कि आपके लाइफ में करियर के हिसाब से, स्पेशली आपके वर्क प्लेस में, ओके, काम के क्षेत्र में चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी। ओके, आप सही लोगों से मिलने वाले हो, नए लोगों से मिलने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगर आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो एंड आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपको वो भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो नए लोगों को आप मिल रहे हो, सही लोगों को मिल रहे हो आपके वर्क प्लेस में। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, डेफिनेटली आप एक ऐसे काम के क्षेत्र में थे जहाँ पे आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। मे बी ये काम आपके लिए टॉक्सिक था, या ये काम आपको इस काम ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। ओके, लोगों के हिसाब से हो सकता है, मे बी आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया काम के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं काम के हिसाब से। ओके, कि लाइफ या काम इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। तो ये लाइफ के लेसन्स की बात करता है, पर मुझे क्या लगता है आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हो, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, जस्टिस। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है लॉ के क्षेत्र से हो सकता है, या विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एडवोकेट का लिखना भी, राइटिंग भी, वो चीज़ भी हो सकता है। जस्टिस यूजुअली लॉ को दर्शाता है। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जो भी मेहनत आपने अभी तक की थी, फाइनली उस मेहनत का फल मिल रहा है विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड जैसे मैंने कहा मे बी कोई लीगल वर्क, वो चीज़ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है काम के हिसाब से। जिस तरीके से आप इमोशंस फील कर रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है। अपने काम के बारे में आप में वो जिंदा दिली आने वाली है। अपने काम के बारे में आप पॉजिटिव फील करने वाले हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। सो इमोशंस काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। एंड वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, मतलब आप में वो एनर्जी लेवल होगा और कुछ करने की इच्छा होगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक नई शुरुआत की बात करता है, इन द सेंस लाइक बिजनेस आइडिया की बात करता है, क्योंकि वॉन्ड एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है जो पहला कार्ड है, थोड़ा डिले हो सकता है, वो चीज़ है, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि किसको क्या कहना है, किसको क्या बताना है। तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा छुपा के चलते हैं, या जो आइडियाज़ हैं आपके, जो आप डिसाइड कर चुके हो अपने करियर के हिसाब से, थोड़े लोगों के लिए एक नए काम की शुरुआत होने वाली है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। सो जो नेगेटिविटी है वो आपके लाइफ से निकल रही है एंड सही लोगों से मिल रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी लिमिटेशन से, आप वो विक्टिम मेंटालिटी में नहीं हो। आपको लगता है कि इस दौरान पे आप काफ़ी पावरफुल हो। ओके, एंड चीज़ें आपके लिए सही जाएंगी, आपके जो विशेस हैं वो पूरे होंगे, स्पेशली नई शुरुआत के हिसाब से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड इस दौरान पे दूसरी जो एक और एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है इनसिक्योरिटी एंड परफेक्शन, तो आप लोगों का नहीं सुन रहे हो। वो जो आपके मन में या जो आपके अंदर एक आवाज़ थी जो कहती थी कि आप ये नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप उससे निकल रहे हो, उससे उभर रहे हो। ओके, तो उस नेगेटिव एनर्जी से या वो इनसिक्योरिटीज़ जो आप में थी, उस चीज़ों से आप उभर रहे हो। आप एक परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हो, वो चीज़ है विद द इनसिक्योरिटी कार्ड एंड परफेक्शन कार्ड। एंड आपकी ज़िंदगी में रफ्तार आने वाला है करियर के हिसाब से। ओके, चीज़ें थोड़ा फास्ट मूव होंगी, भले ही इनिशियली थोड़ा डिले होगा। ओके, वो चीज़ हो सकता है डिले होगा, बट चीज़ें रफ्तार से आगे बढ़ने लगेंगी। ब्रीथ कार्ड कहता है पेशेंस रखें। ब्रीथ कार्ड ये भी कहता है कि इस दौरान पे अपने आप को, मुझे आई फील लाइक मैनिफेस्टेशन काम आएगा। अगर आप मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो कुछ चीज़, तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा विद द ब्रीथ कार्ड। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स क्या कह रहे हैं करियर के हिसाब से। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं एनिमल्स, फैमिली, ओरेकल कार्ड्स, ग्रैटिट्यूड, सर्विस। उसके बाद है स्ट्रोमेटोलाइट, गोल्ड फिश या गोल्डन टोपाज, एंड है वारासाइट। ओके,
एंड जो लास्ट कार्ड है वो है पोलर बेयर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द सपोर्टिव लोग आपको मिल रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपको। अच्छे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली करियर के हिसाब से, लाइक सपोर्टिव पीपल, ओके, गुड पीपल, सपोर्टिव पीपल। इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। वो चीज़ है, बट जैसे मैंने पहले भी बताया, पार्टनरशिप्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, ओके। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, एनिमल की एनर्जी। तो यूजुअली एनिमल्स को मैं ये कहती हूँ कि आपको एनिमल से सीखने की ज़रूरत है या अपनी इन्वायरमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने हंचेस पे ध्यान दीजिए। मतलब सडन से जो इंट्यूशन आता है उसे हंचेस कहते हैं, तो अपने हंचेस पे ध्यान दीजिए विद द एनिमल कार्ड, ओके। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है ऑरेकल कार्ड्स। मे बी आप ऑरेकल अच्छा करना जानते हो, मतलब कार्ड्स रीड कर सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। या दूसरी जो एक और एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इस दौरान पे आप बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स देखने वाले हो, या ऑरेकल कार्ड्स आपको वो गाइडेंस देंगे जो आप चाहते हो, ओके। आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हो, एंड मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस दौरान पे, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। एंड जो भी सही चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ के लिए शुक्रमंद रहिए, ओके। आपका जो सर्विस है लोग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे आपके पास है स्टोमेटोलाइट। तो ये यूजुअली बताता है कि आपके लाइफ में जो भी आपके जो पास्ट के पैटर्न्स थे, ओके, जो भी लेसन्स थे, लाइफ के लेसन्स आप सीख चुके हो और उसी चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से अपना रहे हो, ओके। जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो टॉक्सिक थॉट प्रोसेस था आपका, वो सब हट रहा है आपकी ज़िंदगी से। एक पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, मतलब जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। एंड सिचुएशन भी बहुत इम्प्रूव कर रहा है। एंड यूजुअली गोल्डन टोपाज ये कहता है कि आपके जो बिजनेस स्किल्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। एंड इस दौरान पे आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और पीस अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली काम के हिसाब से, ओके। तो वो गोल्डन टोपाज कहता है ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। एंड वैरासाइट ये बताने की कोशिश करता है कि इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स हैं वो एक्चुअली अच्छे लोग मिलने वाले हैं आपको, ओके। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और या अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, ओके, वो चीज़ है। बट ओवरऑल जो एनर्जी है यही है कि पॉजिटिव आपका जो वर्क प्लेस है वो सुधरने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, सही लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो काम के हिसाब से, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और फॉर्च्यून या अच्छा लक लेके आने वाले हैं, ओके। गुड पीपल, सपोर्टिव पीपल। एंड आई थिंक आप अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसे काट रहे हो, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था। तो इस हिसाब से आपको पता रहेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। आप काफ़ी क्लियर कट होने वाले हो अपने बिजनेस में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बिजनेस या काम के क्षेत्र में काफ़ी क्लियर होने वाले हो, क्लैरिटी रहेगी आपकी। एंड विद द जस्टिस कार्ड आप बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, कोई भी सिचुएशन को। वही चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। लाइक सोच विचार करके आप बात करने वाले हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो, किस तरीके से सिचुएशन को संभालना है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है और उससे फ़ायदा उठाना है, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is your career in next 3 months. So you have 3 options in front of you. Option 1, option 2 and option 3. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, so let's look at the cards. What the cards are telling me. How's the career going to be
in the next 3 months. Okay, so what I really see for you here is the fact that the first thing is you have a lot of cards that are fallen out in terms of career. So what I really feel is that in the next 3 months a lot is happening in terms of career. That is what I really see for you. Okay, so the first set of cards, you have 5 cards, then again you have 5 cards, and then you have 4 cards. Okay, so you have the Star, you have the Four of Pentacles, 5 of Wands, 6 of Wands, and the Emperor card. So what are these cards telling me? The first thing what I really see for you is the fact that the next 3 months is definitely a very good time period for you. Okay, maybe in terms of growth, definitely in terms of growth, it is a very good time period. Maybe you are into a field where you have to do a lot of healing. It can be that with the Star card. Maybe you're a doctor, nurse, in a profession where you're taking care of people. It can be that with the Star card. Okay, and the Star card also does talk about a healing profession where either you're a psychic taking care of people. It can be that with the Star card as well. But the other thing what I really see for you, if I look at the overall cards, it definitely seems like it's actually a very good time period for your career, for a career to actually pick up. That is what I'm seeing, either to get a higher position, either to get promotion. Even in terms of promotion, I definitely see you doing really well in your career. I see you doing really well, actually. That is what I see for you. And the most important thing is there's a transition that's going on at this point of time. There's something new happening in your life, but more importantly, what I really feel for you is there's a transition. There's something that you're taking up, maybe more responsibilities. It can be that as well. Okay, so you have the Star card. The Star card, like I said, it talks about healing profession. It talks about any profession where you're taking care of people. But the Star card also gives you an opportunity to shine. Things are going to fall into place in terms of your work. Okay, so at this point of time, or even in terms of your career, if you're feeling quite disturbed or you're feeling confused, the Star card is kind of telling you that now is the time period to kind of like be at peace with yourself, because things are going to fall into place with the Star card. That is what the Star card is talking about. Then you have the Four of Pentacles, and then you have the 5 of Wands. So what I really feel like that I feel like in terms of property, there's like conflicts going on. Maybe there's fight in terms of property and all that stuff. That is what I see here, because you have the Four of Pentacles and you have the 5 of Wands. Okay, so maybe I think there's a transition that is definitely there, that there's a transition that is taking place. There's a change that is coming about in your life in terms of your career. But what really is happening is you're not willing to let go, because there's some level of fear. Okay, fear of things just taken away from you. Whatever that you've built, you have this fear that you're going to lose it all or something like that. But you have the Star card, which is kind of assuring you that things are going to turn out right, things are going to fall into place. So you do not have to worry too much about it. The Four of Pentacles is definitely kind of suggesting that maybe there's an issue in terms of land, property, something relating to that is going on. That is what I see. Then you have the 6 of Wands and you have the Emperor card. So what I see here is people recognize your talent, people recognize you for who you are, and they also see you as a leader, someone who has a capability to lead people. So in your workplace, I definitely see people are going to see you as a leader, someone to learn from, someone to go to when there is problems. So you have the Emperor card, you have the 6 of Wands. So this is talking about like be prepared for some sort of promotion, be prepared for taking up some sort of responsibility. That is what I see with the 6 of Wands and the Emperor card. The next set of cards that you have here is the Chariot, the Knight of Wands, the Knight of Cups, then you have the 9 of Pentacles, and you have 2 of Pentacles. So what is this talking about? You have the Chariot, which usually does talk about the fact that someone is very determined, you need to achieve what you have to, but I definitely see a lot of traveling. Maybe you'll have to travel for something. It can be that with the Chariot, the Knight of Wands, and the Knight of Cups, there's some level of traveling involved. Maybe you will be changing your place,
it can be that like change of residence or some sort of change that is coming into your life. Okay, that is what I see with the Knight of Wands, the Knight of Cups, and the Chariot, which talks about some sort of change that is coming into your life. Okay, and the Chariot is telling you like you know better, so do not worry about it. The Chariot is telling you not to get distracted and keep moving forward. Okay, so that is what the Chariot is talking about. You're going to be full of energy in the sense you want to do things, you want to achieve things, but you need to have a proper plan. Okay, you're going to feel inspired as well with the Knight of Wands and with the Knight of Cups. So there's not just fire in you, but there's emotions involved as well. But you're feeling conflicted. There is definitely some sort of conflict. It is an internal conflict with the Chariot, the Knight of Wands, and the Knight of Cups. Like you feel like you want to go in a certain direction, but then you desire something else. So something relating to that in your career, that is what is happening. Then you have the Nine of Pentacles and the Two of Pentacles. So in terms of finances, you're actually taken care of. Your finances are going to be good. At one point of time, especially I think in the second month, you will be able to earn good amount of money, maybe more than what you usually make with the Nine of Pentacles. Okay, there's an increase in finances. Of course, if you end up taking a lot of responsibilities, there is going to be some aspect of your life which is going to have a lot of responsibility. It can be that you're going to definitely have new beginnings in your career. That is what I'm seeing. Some aspect like you can have new beginnings in the form like you're taking a leadership role. It can be that as well. And then you have the Two of Pentacles, which is talking about juggling things, being busy. You're going to be busy in at least the second month. I see you being quite busy with a lot of things, maybe internal conflict and all that stuff. Then you have the Four of Cups, the Knight of Pentacles, the Nine of Swords, and then you have the King of Pentacles. So what is this talking about? Like, when you have a lot of responsibilities, you need to learn to give those responsibilities to others. You need to be able to delegate that work to others. So you need to learn that, and you need to figure out what is for you, what isn't for you. So during this point of time in terms of career, I definitely see you like knowing what is for you and what isn't for you. And then definitely finances are going to improve in terms of career as well. Knight of Pentacles usually talks about a stable income. So I see your income being quite stable as well. If you're looking out for a new job, Knight of Pentacles does guarantee an opportunity coming your way. That is what the Knight of Pentacles talks about. Then you have the Nine of Swords and you have the King of Pentacles. So I feel like you're worrying unnecessarily with the Nine of Swords. I don't know why this energy is. Maybe because there's internal conflict and you're scared that, what is going to happen. Maybe you want to start fresh into something new, and there's like new beginning coming in your life. There's a transition that is taking place, but I definitely see you being able to earn good amount of money because you have the King of Pentacles. The King of Pentacles is a very positive card because it talks about good amount of finances. I definitely see stable finances, maybe through property as well. You're going to earn some good amount of money. That is what I see. Some regular form of income. Your finances are definitely going to improve. That is what I see for you. But yeah, you're going to be quite busy. And the other thing is there's a lot of internal conflict that's taking place. So there's some sort of transition that's happening in your life. You're going to be a lot more busier. That is what I see. Your finances are going to become stable, so much more stable, a healthier lifestyle, healthy, like a stable lifestyle, and more importantly stable money. Okay, definitely finances are improving. That is what I see for you. But there's some sort of conflict, internal conflict, as well as maybe outside, in the sense like in sense of property, you're facing some sort of conflict. It can be that, but I definitely see you getting some sort of promotion or some sort of increase in responsibility or work. It can be that as well. Okay, people coming to you for guidance. That is what I see for you. Okay, so this is what your tarot cards are telling me. So let's look at your other set of cards, what they are going to say. These are your other set of cards. You have the Soulmate, Guilt, Bittersweet. Then you have Talk to Your Angels and Practice card. So with the Soulmate, Guilt, and Bittersweet, like I said, there's a transition that is taking place in your life with the Bittersweet card. And I feel like your partner is definitely going to be very supportive of you at this point of time. They're going to really help you out in
any sort of decision making. That is what I see. But I also feel like there's like whatever guilt that you have in terms of work or anything, that's going to change. That is what I see. And the other thing, like I said previously, like even if you're going through an internal conflict, I would definitely suggest that you get some sort of guidance. Okay, talk to your angels with the talk to your angels card. And then I feel like practice is going to make you better, but I definitely see you being quite busy. And then you have other set of cards, which is the Yang card, the Fates, Serendipity, Thinker, Higher Power, and Time to Go. Okay, so there are blessings coming into your life in terms of time to go, and I think there's some level of, you need to have some level of faith with the higher power, trusting that things are going to pan out okay, things are going to be good and in your favor, because this new beginning will bring something good into your life, or just the fact that there's something transitioning in your life. There's a change that is coming about, and you need to accept this change. Okay, things aren't in your control with the Fates card. Things are moving at their own pace, or things are happening, and I feel like this is a very good time period for you to capitalize on this. Okay, to make the best use of this time, because things are really working out in your favor, because you have the Fates and the Serendipity card, which talks about a good time period. Okay, so during this point of time, there's a lot of thinking involved. Maybe you're seeing a lot of 444. Maybe you want to become a little more spiritual. It can be that as well with the Think and High Power, or you want to get into, like, you want to learn some sort of spiritual spiritual subjects. Okay, maybe astrology, numerology, tarot, Reiki, healing, all of these things. Maybe you have an interest in that with the number 444. And I definitely see you building something for yourself in terms of career as well with the Thinker and the Higher Power. Definitely the foundation of your career is getting stronger. Like I said, something is becoming so much more stable in your life, especially in terms of finances. That is what I see for you. Okay, and the other thing that I see for you here is the Success, Honesty, Self-Esteem, Empathy, and Love card. So what are these set of cards telling you? So success usually talks about the fact, like I said, this is a very good time period for you, and you're going to be successful. That is what I see. You need to be honest with yourself, and then I feel like you are empaths, and you're kind of understanding this, and there's a desire to learn something. Okay, there's a desire to learn something with the Love card. And self-esteem is just talking about the fact that during this point of time, your confidence is definitely going to boost up. That is what I really see for you. Okay, so there's a lot of positive things happening. There's just some sort of internal conflict that's going on with you. Okay, so you have a last set of cards. Just let's look at that and then see what those cards are trying to tell you. The last set of cards that you have here is Coyote, and then you have Wolf, Bat, and Ram. Okay, so with the Coyote card, this usually talks about the fact that you shouldn't be taking life so seriously. You need to have fun. You've made mistakes down the line. Now is the time to kind of like learn from those mistakes. Okay, make sure that you're focusing on your behavior. Make sure that you're focusing on your results. Like, figure out what behavior of your works out. Okay, what really works out for you and what really doesn't work out for you. With the Coyote card, maybe you feel like life is playing tricks on you, but then with the Coyote card, this is telling you to learn from your past mistakes, and life will become so much more better. Okay, and then you have the Wolf card, which is talking about the fact that you are a leader as well as a teacher. Okay, now is the time to get together with a community, or work in a group. Okay, and kind of enjoy, become more sociable, become more open to people. And with the Bat, there's definitely a transition which is taking place. You probably feel like this change, like there's a change that is coming about, that deep down. But now is the time to focus on your blessings, because like I said, you're definitely attracting abundance in your life. Financially, you're becoming actually very stable. That is what I see. And I also see the fact that life is going to take a positive turn for you. Now is the time to not rush into any sort of things, in the sense like, because you did have a Thinker card, which is telling you to think about a situation and then move forward. But then it is just telling you to have fun along the way. That maybe there can be some sort of like this
there's an internal conflict, maybe that is challenging you at this point of time, but you're going to find a way out of it because you do have the bat. It usually is the hanged man because the way it hangs. So here you're going to have self-realization, you're going to know what you have to do at this point of time. And with the card Ram, first thing, you're not going to give up. That is definitely there. You're someone who's like, who's meant to be a leader, to accomplish something which is never thought of before. And the Ram usually talks about the fact that you keep doing what you're doing because suddenly and unexpectedly you're going to get success. But yeah, there's new beginnings happening in your life, and wherever any part of your life where there's new beginning happening, you have to look forward to it and take initiatives. That is what the Ram talks about, of taking initiative, starting something new, because you do have the Emperor card as well, which is again the symbol of Ram. So maybe you can be a strong Aries and it is telling you to start something new, okay, with the Emperor and with the Ram card. Usually it talks about businesses as well, but yeah, it is telling you to start something new, okay. So that is what I see for you. Yeah, and this was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, so let's look at your cards, what your cards are telling me. How's your career going to be in the next 3 months, okay? So the first thing, you have chosen a red color paper. So this kind of suggests that during this point of time you're feeling strong emotions. Maybe you need to take some sort of action. You need to be bold. You need to understand that you're actually powerful. Your emotions are quite powerful. And usually the red color does talk about the fact that you need to pursue something that you desire, okay? But it is also a color of impulsiveness, doing things in an impulsive way, okay? But you always tend to get what you want. So if you're willing to actually if you're willing to pursue what you want, you will definitely get it. That is what the red color talks about. It also talks about the quality of being tenacious and determined, not willing to give up, okay? There can be a love of travel as well, because the red color does signify that speed and exploring things and all that stuff, okay? So that is what the red color signifies, and maybe that is what you need to incorporate at this point of time in your life, okay? So the cards that you have here is the Ace of Swords, then you have the Temperance card, then you have 2 Wands, 6 of Swords, and the last card is the 7 of Swords, okay? So what do I really see here for you? You have a card, you have 4 cards which have gray, okay? The entire cards, the 4 cards have gray in them. So what does the color gray signify? So during this point of time, you might be feeling moody, probably emotionless, just feeling neutral about things, not feeling, in the sense I did talk about extreme emotions, but yeah, moodiness. So it can show some sort of moodiness, maybe some unsettling feelings, or thinking a lot about a particular thing going in your mind, like something that is just worrying you. It can be that as well. Oftentimes the color gray kind of signifies some sort of chaos that's happening in your life, and then you want to in your environment, and you kind of want to stay away from it. Maybe you don't want to get people's attention. There's isolation here, because the color gray also does talk about isolation. Maybe do not some sort of lacking energy, being very passive. It can also talk about that, or just being depressed, okay? But overall, if I see you just want peace and satisfaction, oftentimes the color gray kind of signifies wisdom, clarity of mind. Maybe there's fogginess, and then you're going to you need to clear up your mind, okay? And yeah, in terms of creativity, this is a very creative color, in the sense someone who's very imaginative, actually, the color gray. So what I really see for you here is maybe you want isolation at this point of time, and you have to be neutral, you have to be practical at this point of time. That is what I see for you. So you have the first card, which is the Ace of Swords, which talks about in terms of your career, okay, you're getting some sort of clarity. Maybe right now at this point of time there's a lot of questions that's running around in your mind, and the Ace of Swords is telling that you're going to get clarity. You will not have to wait for long. It's just telling you maybe you need to
spend some time alone to figure out things about yourself, or just know, like, to understand what you really desire or what you really want. Okay. Then you have the then you have the card Temperance, and you have the angel here. So it talks about protection, but it also talks about, in terms of career, the fact that maybe at this point of time you need to balance things out and move forward. Okay, maybe you're doing something in an extreme way. It can be that with the Temperance card, but the Temperance card usually does talk about the fact that during this point of time you will have to have patience. Okay, it is going to take some time, in the sense, like, for things to finally settle down, it is going to take some time. Okay, there's some sort of imbalance in your career with the Temperance card. Maybe emotionally you're feeling very drained with the Temperance card. It can be that as well. Okay, but it usually does talk about a time period where you're like waiting on something. Okay, and here you have the Two of Wands. Maybe there's some I feel like you want to travel, okay, but you are waiting on something with the Two of Wands. Maybe the clarity is coming towards you. That is what I see with the Two of Wands. And maybe you need to have the courage to do something quite different, maybe from your usual type, maybe from what you really know with the Two of Wands. But yeah, there's a decision that needs to be made. Maybe you're thinking of traveling somewhere, okay, in terms of your career, or just taking up an opportunity, a foreign opportunity. It can be that as well with the Six of Swords. I feel like, you're not seeing any sort of result, any sort of clarity, or any sort of, like, it just seems like nothing is in the horizon for you. It seems like that with the Six of Swords, but it's telling you you're almost close. Okay, you're almost close in terms of your career. But here I see a lot of mental, in the sense, like, okay, you need to be taking action at this point of time, because you have the Temperance. It kind of suggests Sagittarius energy. Okay, and then you have the Two of Wands. Again, it's a fire sign, so maybe you need to be taking action at this point of time, because there's some sort of opportunity coming towards you. With the Ace of Swords, it also talks about new ideas, starting something new, maybe learning something new as well with the Ace of Swords. But yeah, definitely it talks about an idea, doing something in a different way. It can be that as well. But you have the Six of Swords, so there's a lot of things going on in your head, and as well as in terms of action. But I don't see a Pentacle energy here. So I feel like maybe in terms of career, you're feeling quite depressed in your career, or there's a lot of chaos that is around you at this point of time in terms of your career. Maybe you need to have patience in terms of that, and you just need to focus on yourself. Okay, and then things are going to improve. Things are definitely going to improve. That is what I see for you with the Six of Swords. That is what it talks about. And the other thing is the Seven of Swords. You have people around you who are wanting to take advantage of you. So I would definitely suggest be mindful of that. Okay. And the Temperance card also does talk about having long-term goals. Okay. Having like not just for a year or two, maybe just having a long-term goal for yourself. That's very important. For a few, you might go back to your childhood dreams. Okay, pursuing something which was your childhood dream. It can be that as well. Okay, at this point of time, I feel like you have good karma with the Temperance card, because it usually talks about being protected and all that stuff. You're spiritually growing as well in terms of you're spiritually growing. That is what I see for you. The next set of cards that you have here is Joy, Self-Worth, Instinct, Between World, Message in a Bottle, and Why. I think you need to figure out like why you're doing certain things in your career. Okay, why is this important? You need to keep your whys strong so that you do not give up on your dreams. Okay, there's definitely an important message coming your way. Maybe a good news is coming your way with the Message in a Bottle. You might get some sort of call. Maybe you're waiting on an opportunity from abroad. If you're waiting on an opportunity, definitely you might get something, but you'll have to wait for it. That is what I see with the Between Worlds, because Between Worlds is no man's island, and here it is talking about the fact that you'll have to wait for this message to come your way. Okay, so it's going to take some time with the Message in a Bottle, but something good is coming your way. That is what I see. Then you have Joy. Maybe there's something to celebrate, maybe a new position, because you have the Self-Worth, you have a chair, so this kind of suggests a new position maybe. Okay, and you need to trust your instincts at this point of time. Okay, follow your heart. That is what even the red color talks about. Like if you're willing to go after what you desire, you will get that, and do something that you
truly desire. Do something or pursue something that you actually desire. Okay, so that is what I see for you in these set of cards. Okay, and you need to trust your instincts. Timing is very important. That is what I feel for you. Okay, so let's look at your other set of cards, what your other set of cards are telling me. The other set of cards that you have here is travel, healer, balance, regret, and then you have cat, frog, and bear actually, which is hiddenite, green dyed agate, magnetite, octahedron. Then you have pronghorn, action, then elephant and squirrel. Okay, so in terms of your card, what I really see for you here is, again, there is something relating to traveling. Maybe you're wanting to traveling abroad for opportunities. It can be that as well. Okay, and you can also have qualities of a healer, or basically you're in a field where you're taking care of people, or it can just be that you are either a doctor or a nurse or something relating to the healing field. Okay, and you need to balance out your life at this point of time. You need to be taking care of yourself emotionally, because the cards kind of suggest that you need to be taking care of yourself emotionally. It's coming your way, whatever news or whatever opportunity or clarity that you require, it's coming your way, but it's going to take some time, because you do have the Ace of Swords and the Temperance card, and then you have Between Worlds and a Message in a Bottle. Okay, so this kind of suggests that you'll have to wait for it. That is what it talks about, but you need to balance your mind. Okay, balance is playing an important role here. Okay, so stop regretting about what went wrong and what had to go wrong and all that stuff. Just telling you to focus in the moment. And the other thing that I see for you is that maybe you're having some sort of repetitive thoughts. It can be that you're feeling extreme emotions. Maybe it is your emotions, or it can be others' emotions as well, but you're not able to differentiate if it is yours or someone else's. But I feel like you need to find mental peace at this point of time. Okay, that is what I see. You need to take care of yourself. And then you do have green dyed agate, which talks about the fact that you need to be releasing something. Okay, there's like either negative energy, you need to be releasing some toxins, maybe clutter in life, maybe life is becoming, or you're in terms of work you're feeling stagnant. It can be that as well, like just being in one place and there's no sort of growth. Okay, everything is just neutral. Okay, nothing moving forward. You possibly feel like that. It can be that as well. Okay, with the green dyed agate, and maybe you need to cleanse yourself. It can be that as well, yeah, or change your mind. Music can help you out. It can be that as well. And the other thing is, maybe at this point of time you have to reflect. You have stop being judgmental about everything. Okay, there's you need to gain clarity through observations, and it is telling you not to be extremely judgmental, but simply observe and figure out what's right for you and what's not right for you. And the other thing is that what I see, maybe you need to spend some time alone to figure this out. And with the pronghorn action, this usually talks about the fact that the opportunities are here. You need to move forward with confidence. Okay, you're extremely talented. Maybe during this point of time you just have to have that courage to move forward. Okay, that is what the pronghorn is talking about. Elephant usually brings in abundance, brings in opportunities, or good luck. Whatever challenges are going to come in your life, it's going to be taken away, because the elephant usually kind of removes the blockages from our lives. Okay, you're going to overcome any sort of problems. I definitely see you with, if you happen to take some sort of action, you're definitely going to get success. But I feel like during this point of time, what really is happening with you is that your mind is scattered. You are either you're multitasking, or just simply in your head, you're in all the places. Okay, there's no organization in your life. You're not organized. You do not know how to move about. That is what is happening with the squirrel energy. You do not know how to handle the situation. It can be that, or just being everywhere, not following one path. And you need to figure out what is the right path for you, and you need to walk that road.
But overall, the energy that I see during this point of time is you need to take care of your mental thought process, okay? That's very important. During this point of time, you need to be taking action, because if you're willing to take action, you will get success, okay? Whatever clarity, it's going to take some time to come towards you. Some information, it's going to take some time to come towards you. But during this point of time, it's telling you to like focus on yourself, like especially your mental health. Focus on your mental health, okay? So that is what I see for you in terms of your career. I don't really see much. I feel like there's a lot going on. Maybe things are stagnant for you, okay? And you need to figure out how to get out of this, okay? So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at your cards, what your cards are telling me. How's your next 3 months going to be in terms of career? So you have the Page of Swords, the Ten of Swords, the Ace of Cups, Justice card, King of Swords, and the Ace of Wands. So what I really felt for you by looking at this particular pile was the fact that you're breaking your limitations, okay? Any sort of limitations that you set on yourself, you're breaking that. You're coming out of that. You're setting new boundaries for yourself, or let's just say that anything that was stopping you from being successful, anything that was stopping you from going after what you wanted, or even stopping you from achieving success, you're going to be breaking those limits. That is what I see for you, okay? And I also feel like maybe you did happen to experience some sort of like toxic environment. Maybe your workplace was definitely toxic, or it taught you a lot, it gave you a lot of life lessons. It kind of made you realize how people were, or how, you know, some people can backstab you and all that stuff. So I see that energy of negativity in the sense like previously, and what I really see for you is the fact that you're going to meet new set of people, okay? Your workplace is definitely going to improve. Either you're going to move into a new workplace, it can be that as well, or just the fact that, you know, the environment is changing, especially your work environment is definitely changing, okay? That is what I see for you here, okay? And the other thing that I really see for you is the fact that you do have the Ace of Cups and Justice, which talks about meeting new people, new connections, but most importantly, in terms of work, if you're looking out for partnerships, you might find someone that you will be starting something with. It can be that just finding new partnerships, that is what I see with the Ace of Cups and Justice. And I feel like you're emotionally, you know, at one point of time, work was dragging, or work was not giving you the satisfaction. It was a learning experience, but I think like things are about to change. Your work environment is definitely going to improve. That is what I see. It's going to bring in level of satisfaction. You're going to be happy, and more importantly, with the Ace of Cups, it talks about satisfaction. So you're going to have the satisfaction because maybe you're going to meet new set of people. You're going to meet people who are going to bring in that into your life. I do see that for you, okay? Something positive is not just positive. I feel like something very good is about to happen, okay? Because you have the Justice card, which has the color red, so maybe there are some magical moments here. Wishes are going to come true. That is also what I see for you, okay? Your workplace is going to improve, okay? And I feel like you're very strong with the Justice card as well. And usually the Justice and the King of Swords does talk about a very high position, an advocate, a lawyer, okay? Being in a profession where, you know, either you have something to do with law. It can be that with the Justice and with the King of Swords. So here I definitely feel you're going to get some sort of position, or just like, you know, you've got this new position. Maybe it's a new start for someone, okay? Like in terms of career, it can be a new start, or just the fact that, you know, there is like a new start in your career, okay? Some sort of new start, because you do have the Ace of Cups and the Ace of Wands, which talks about like feeling quite passionate, energetic about this new start. Like usually the Ace of Wands is
business idea. That is what the Ace of Wands talks about. I feel like you're going to find some sort of partner with the Justice and with the Ace of Cups. That is the energy that I get here. Okay, and definitely something to do with either writing, law, profession, something relating to justice. Okay, like your profession definitely brings in justice. Okay, it can be that as well, and even in your career you're going to get justice. That is what I see. So people who have done you wrong, people who were not good to you at your workplace, definitely are paying for it. That is what I see. But with the Justice card, even like whatever hard work that you've put in all this while will finally pay off with the Justice card. That is what I see for you. And with the Page of Swords, that being the first card, this kind of talks about like, maybe at this point of time you shouldn't be revealing too much of your ideas or too much of your plans to other people. With the Page of Swords, there can be a delay, because the Page of Swords also does talk about delays, so there can be some sort of delay here. Okay, but overall I definitely see your workplace improving. That is the thing that I see here. Your workplace, meeting new set of people. You even might find a partner, okay, a work partner, a partner that you can begin something with. Okay, you are going to find the right set of people in your workplace. That is what I see. And then you have insecurity, perfection. Maybe you're a perfectionist with the perfection card. Stop listening to other people. I feel like you are like I said, the first thing that I really got for you was breaking boundaries. Okay, so that is what I feel here, that you're going to be breaking boundaries here. Okay, with the insecurity and with the perfection card, you will stop listening to that small voice in your head or the people around you who say that you cannot achieve what you want. So I feel like you're not paying attention to all those people. That is what I see for you. Then you have Go the Distance and Breathe card. It is telling you that you need to still take care of yourself, because maybe there's a lot of releasing that you need to do. Of course, this negativity is leaving your life. That is what I see with the Go the Distance and the Breathe card. Okay, and the Go the Distance does talk about your lifestyle or just your career is going to pick up pace. That is what I see for you. Okay, so let's look at your other set of cards, what your other set of cards are telling me. The other set of cards that you have here is Animals, Family, Oracle cards, Gratitude, Service, Stromatolite, Golden Topaz, Varasite, and Polar Bear. Okay, so with the Animals card, this usually talks either you have a love for animal. Okay, it can be that, or you need to pay attention to the animals around you. Maybe they're trying to give you some sort of message. Okay, if they're happy around you, or even the dog that you have, if he's happy, okay, it kind of suggests that things are going to improve. That is what the animals are telling you. Maybe you need to pay attention. You can be a vet as well with the animals. And then you have the Family card. I feel like your family is going to be very supportive of you at this point of time. Okay, especially things are actually improving for you. Like I said, you are getting justice in your career. Maybe the hard work, any sort of what you have been doing all this while is going to finally pay off with the Justice card. Then you have Oracle cards. Maybe you have a desire to learn Oracle cards, or you just you need to watch more Oracle cards. It can be that as well with the Oracle cards. Gratitude and Service. You can be in a service industry and be thankful for all the good things that are happening to you. Okay, and the other cards, what they really talk about is during this point of time, in the next 3 months, you're going to realize that you're going to be successful, you're going to be prosperous. That is what I see for you. There's going to be harmony in your life in terms of career. Okay, you're going to feel incredibly lucky. There are blessings coming your way with the Golden Topaz. The Varasite usually does talk about the fact that you have loyal friends and people around you. You're going to find the right set of people. That is what it is talking about. You need to trust yourself more at this point of time. Trust your hunches, trust your intuition. Okay, and usually the Varasite talks about aromatherapy as well. Okay, that can help you out. And then the Stromatolite usually talks about the fact that you're going to overcome your challenges. You're going to
like whatever that you learned previously, you're going to realize those were valuable lessons, and you're letting go of your limitations in life. That is what I see for you. Okay, at this point of time, I don't see you playing the victim, because positive things are coming in your life, especially in terms of career. You're getting blessings, and with the polar bear mystic, definitely I feel like you've overcome a big challenge in your life, and this point of time you are like, you need to renew yourself, you need to trust in your dreams, and your strength is going to be renewed. Okay, you're going to become so much more stronger in terms of your work. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.